हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर आज हम ये समझने वाले हैं कि हमारा जो एक छोटा सा अमाउंट है जो 30 रुपये, जी हाँ 30 रुपये, हम अपनी लाइफ के अंदर 30 रुपये तो बचा ही सकते हैं ना। हम कोई भी काम करते हो, चाहे हम मजदूरी करते हो, खेती करते हो, चाहे हम रिक्शा चलाते हो, चाहे जॉब करते हो, चाहे कोई भी छोटा मोटा काम कैसा भी करते हो, लेकिन हम 30 रुपये तो एटलीस्ट बचा सकते हैं। अगर आपका उत्तर है हाँ, अगर आपका आंसर है यस, तो 100% 5 से 10 साल के अंदर चमत्कार हो सकता है। लेकिन इस 30 रुपये को जो है सही तरीके से हमें इस्तेमाल करना है, सही तरीके से हमें इसका यूटिलाइजेशन करना है। अगर आपने इस 30 रुपये के छोटे से अमाउंट को सही तरीके से अगर यूटिलाइज कर लिया तो 100% आप इससे एक बहुत बड़ा अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और 30 रुपये की अगर हम बात करें तो ये 30 रुपये की जो एक अमाउंट है, ये कोई ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे ही फ्री में जो है 30 रुपये इधर से उधर फालतू के कामों में जो है खर्च कर देते हैं। और ये जो फालतू के कामों में जो हमारा 10, 20, 30, 40, 50 रुपये जो खर्च हो जाता है, ये अगर हम सही तरीके से, अगर हम एक कैलकुलेशन के हिसाब से अगर इसको हम सही तरीके से यूटिलाइज़ करें तो 5 साल में चमत्कार हो जाएगा। ये वही 30 रुपया है जो आप दिन भर में जो है गुटखा भी खा जाते होगे, बीड़ी भी पी जाते होगे, या आप सिगरेट भी पी जाते होगे, या ऐसे बहुत सारे हमारे फालतू काम हो जाते हैं जिसमें 20, 30, 50 रुपये आसानी से ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर ये 30 रुपये अगर हम बचा करके सही तरीके से कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम ये सही तरीके से इसको यूज़ करेंगे तो 100% आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, इसको आपको कंसिस्टेंट होकर के करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ये 30 रुपये आपके लाखों रुपए में बदल जाएं, हज़ारों रुपए में बदल जाएं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इस कैलकुलेशन को समझना पड़ेगा। और आप अपनी लाइफ का ये 30 रुपये सही तरीके से अगर यूटिलाइज करना सीख गए तो आप इसका बड़ा अमाउंट भी अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ तो यह है कि हमें 30 रुपये जो पर डे के हिसाब से हमें निकालना है वो आपको निकालना ही निकालना है। अब आप चाहे अपने फालतू के खर्चों से निकालिए, चाहे कैसे भी निकालिए, आपको निकालना वो आप आराम से निकाल लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम मान लेते हैं कि हम अपने एक दिन में 30 रुपये निकालते हैं तो एक महीने में कितने हो जाते हैं? 30 का गुणा आप 30 से कर दो तो ये 900 रुपये बन जाते हैं। ओके, उसके अलावा अगर ये 900 रुपये अगर हम जो हमारे एक महीने के अंदर बन गए, अगर हम इसका एक साल के हिसाब से कैलकुलेशन लगाते हैं तो ये कितने बन जाते हैं? 10,800 रुपये। अगर हम इस 30 रुपये को महीने के हिसाब से ना लगा करके अगर हम दिन के हिसाब से लगाएं, यानी कि एक साल में 365 दिन होते हैं, तो साल के हिसाब से तो बनते हैं केवल 10,800 रुपये, लेकिन 365 दिन के हिसाब से बनते हैं 10,950 रुपये। पहली कैलकुलेशन तो ये है जो कि आपको अच्छी तरीके से समझनी होगी। ये वो 30 रुपये हैं जो आपके कहीं ना कहीं फालतू में खर्च हो रहे थे, और ये 30 रुपये एक साल में आप देखिए कि 365 दिन में 10,950 रुपये का अमाउंट यहाँ पर बन चुका है। काम तो हमें रोज़ करना है, रोज़ खाना है, पीना है, रोज़ वही काम करना है, लेकिन ये 30 रुपये हमें अपने एक जगह इन्वेस्ट कर देने हैं, अपने गुल्लक में या कहीं पर भी आपको निकाल के डाल देने हैं। ये एक साल का अगर आपने रूटीन सही तरीके से कर लिया तो अब उसके बाद बात आती है यहाँ पर कि आपके जो ये 10,950 रुपये जो आपके इकट्ठे हो गए, अब इन रुपयों को जो है आप सही तरीके से काम पे कैसे लगाने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ी एक स्किल होती है जो आपको सीखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या है, देखो इसमें स्किल वाली कोई बात नहीं है। वैसे अगर आपको एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, 10,950 रुपये को आपको एक जगह ये इन्वेस्ट कर देने हैं, क्योंकि ये आपके वैसे भी इधर उधर जो है कामों में खर्च हो रहे थे, लेकिन आपने अपनी एक थोड़ी सी अब समझदारी दिखाई और आपने 30 रुपये जमा करने शुरू कर दिए और एक साल में 10,950 हो गए। और ये 10,950 रुपये अब आपको क्या करना है इसका, वो मैं आपको बताता हूँ। इसको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि आप इसको SIP में भी कर सकते हैं, बैंक में भी कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते हैं, या आपके शहर के अंदर जो जिला सहकारी संस्था होती है, जिला सहकारी बैंक होती है, कोऑपरेटिव बैंक होती है, वहाँ पर भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। लेकिन अब इन सभी में जो है सबसे बेस्ट
ऑप्शन कौन सा है? सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसमें मेरी समझ से सरकारी जो हमारी जिला सहकारी बैंक होती है, जिला कोऑपरेटिव बैंक होती है, जो कि हर एक जिले के अंदर होती है। यहाँ पे हमें क्यों करना है, उसका एक रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे आपको इसके ऊपर ब्याज अच्छा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ब्याज मिलेगा वो आपके अलग अलग तरीके से ब्याज होगा, यानी कि आपका ब्याज अपने प्लान के अकॉर्डिंग जो अलग अलग हो सकता है। 7% भी हो सकता है, 6% भी हो सकता है, 8% भी हो सकता है, 9% भी हो सकता है। ये प्लान के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। 10 साल का प्लान आप ले रहे हो या 5 साल का प्लान आप ले रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग होता है। क्योंकि ये जो आपके 30 रुपये के हिसाब से 365 दिन में 10,950 रुपये जो आपके इकट्ठे हुए हैं, इसको आपको कोऑपरेटिव बैंक में जमा कर दें। यानी कि आप एक खाता खुलवाएं, जिसको कहते हैं हम जो है अपनी भाषा में आरडी। ओके, एक आरडी खुलवाएं और जो 30 रुपये के हिसाब से आपके जो रोज़ आपके 30 दिन में या 31 दिन में जो भी पैसा इकट्ठे हो रहे हैं वो आप हर महीने आप वहाँ पे जमा कर दें, तो आपके यहाँ पे ये हो जाएंगे 365 दिन में 10,950 रुपये। यहाँ पे अब होगा क्या कि आपको अब यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा इस पे, और ये आपको लगातार 5 साल तक या 10 साल तक जो भी आपका प्लान हो उसके अकॉर्डिंग आपको 5 साल तक या 10 साल तक करना ही करना है। यानी कि आपको ये 30 रुपये 5 साल तक या 10 साल तक आपको बचाने ही बचाने हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपने एक आरडी खुलवा ली और ये 10,950 रुपये आपने उनको जमा कर दिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हर महीने अब आपको जमा करने हैं। अब देखिए, जब आप हर महीने जमा करेंगे तो आपका यहाँ पे हर साल एक चमत्कार होने वाला है। अब वो कैसे होगा, वो ध्यान से सुनना है। सबसे पहले आपने क्या किया, 10,950 रुपये आपने जमा कर दिए एक साल के अंदर अंदर। अब अगली साल क्या होगा, ये 30 रुपये आप रोज़ बचा रहे हो तो 10,950 रुपये आपके हर साल यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं आपके पास। अब पहली साल का अब यहाँ पर हम एक कैलकुलेशन लगाते हैं। पहली साल में आपने 10,950 रुपये जमा हो गए आपके, और वहाँ पे मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल आपने जो भी प्लान लिया है उसका जो ब्याज रेट है वो 9% का है। अब 9% का जो आपको ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 985 रुपये। तो 985 रुपये वो और आपके 10,950 वो, तो आपका पहले साल जो टोटल अमाउंट जो वहाँ पे बनेगा वो बन जाएगा 11,935 रुपये। कितना बन जाएगा, 11,935 रुपये। ये हो गया आपका पहले साल का। अब बात करते हैं दूसरी साल में। जो आप काम कर रहे थे 30 रुपये रोज़ का, वो आप काम करते ही रहेंगे, बिल्कुल वैसे ही आप करते रहेंगे। अब यहाँ पे पहली साल का जो आपका अमाउंट है अब आपकी बैंक के अंदर वो है 11,935 रुपये। अब वहाँ पे आपको अब डिपॉजिट कितना करना है, जो कि आपने पूरे साल इकट्ठा कर लिया है 10,950 रुपये, जो आपने 30 रुपये पर डे के हिसाब से इकट्ठा किया है, वो आप साल में भी जो है जमा कर सकते हैं। वो आप अपने बैंक वालों से अगर पूछेंगे तो आपको वो बता देंगे। तो यहाँ पर 10,950 रुपये आपने अपना जमा किया, 11,935 रुपये आपके पहले के थे मई ब्याज के। उसके बाद आपका जो टोटल अमाउंट हो गया वो हो गया 22,885 रुपये। अब जो ब्याज मिलेगी आपको वो मिलेगी 22,985 रुपये पे। तो यहाँ पे अगर हम 9% की ब्याज को एक बार अगर देख लेते हैं तो यहाँ पे 1,144 रुपये आपके ब्याज के मिलेंगे और 24,029 रुपये आपके टोटल अमाउंट वहाँ पे हो जाएगा दूसरी साल के अंदर। देखो, दूसरी साल में आपका 24,000 रुपये 30 रुपये से आपका इकट्ठा हो गया, जो कि कहीं ना कहीं फालतू में जा रहा होगा। अब बात करते हैं तीसरी साल की। तीसरी साल में क्या होगा कि आपका जो दूसरी साल का जो अमाउंट था वो था 24,029 रुपये, और जो आपने 30 रुपये करके एक साल तक जो आपने जमा किया वो आप फिर से डिपॉजिट कर देंगे 10,950 रुपये। उसके बाद जो आपका टोटल बैलेंस हो जाएगा वो होगा 34,979 रुपये। अब 34,979 रुपये पर आपको यहाँ पर ब्याज मिलेगा 9% के हिसाब से मान लेते हैं। वैसे तो आपका प्लान के अकॉर्डिंग जो भी ब्याज होगा वो तो बैंक में जाकर के ही पता चलेगा। तो 3,148 रुपये आपको ब्याज का मिलेगा। तो यहाँ पर टोटल आपका तीसरे साल में जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 38,127 रुपये। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चौथी साल में चलते हैं। चौथी साल में जब आप 30 रुपये करके इकट्ठा कर रहे होंगे तो 10,950 रुपये तो आपका इकट्ठा हो जाएगा वो, और आपका जो पहले से जो तीसरी साल तक इकट्ठा हो गया था 38,127 रुपये, वो
यानी कि टोटल अमाउंट आपका 30 साल में 38,127 रुपये हो जाएगा। सो यहाँ पे 38,127 रुपये वो हो गया, 10,950 रुपये आपका हो गया। तो आपका जो टोटल बैलेंस यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा 49,077 रुपये, और इस पर 9% के हिसाब से ब्याज आपको मिलेगी 49,077 रुपये पे 4416 रुपये। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आपका हो जाएगा 53,493 रुपये। अब चलते हैं 5वीं साल में। चौथी साल में आपके पास अमाउंट था 53,493 रुपये। आपने डिपॉजिट किया अपने वही काम कर करके, जो कि आपने हर साल जो आप काम कर रहे थे, डिपॉजिट किया आपने 10,950 रुपये, एंड इस तरह आपके खाते में टोटल बैलेंस हो गया 64,443 रुपये। और आपका अगर ब्याज मिला दिया जाए यहाँ पर तो आपका ब्याज हो जाएगा यहाँ पर 5,799 रुपये, और आपका टोटल जो बैलेंस होगा 5 साल में 70,242 रुपये मई ब्याज के, यानी कि विद इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 30 रुपये रोज़ के हिसाब से 5 साल में आपके बैंक अकाउंट के अंदर, जो कि एक सहकारी बैंक थी, आपने वहाँ से निकाला कुछ भी नहीं, और निकालना तो कुछ भी नहीं है, जी हाँ, इस बात को ध्यान रखना, पैसा निकालना बिल्कुल भी नहीं है। तो 70,242 रुपये आपका यहाँ पर इकट्ठा हो गया। अब 70,242 रुपये आपका यहाँ पर 5 साल में इकट्ठा हो गया, जो कि 30 रुपये के हिसाब से आप देख रहे थे कि वहाँ पे बिल्कुल बेकार में आपका खर्चा हो रहा था। अब ये आप 30 रुपये के हिसाब से 70,000 हो सकता है, तो यही 60 रुपये रोज़ के हिसाब से इसका डबल हो सकता है। 60 दूनी 120, या अगर 120 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो ये और ज़्यादा डबल हो सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रोज़ जो है कितना पैसा बचा सकते हैं। 30 रुपये तो मिनिमम हर एक गरीब से गरीब इंसान भी बचा लेगा। तो ये 30 रुपये रोज़ का एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे चलता है, विद इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट यहाँ पे जो है लगता रहता है। इंटरेस्ट की ब्याज के ऊपर ब्याज लगती रहती है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट करके हमें यहाँ पे मिलता है। तो देखा जाए तो 5 साल में एक अच्छा खासा अमाउंट हमारा यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है 70,242 रुपये। एंड इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा बड़ा प्लान लेंगे तो ये और भी ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही 5,000 रुपये महीने का प्लान लेते हैं, या 3,000 रुपये महीने का प्लान लेते हैं, या 2,000 रुपये महीने का प्लान लेते हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पर आपका लाखों रुपए इकट्ठा हो जाता है, और उस पर ब्याज के ऊपर ब्याज भी मिलती है। तो ये एक चमत्कार होता है इस प्लान के अंदर। तो आपका जो भी पैसा है, जो भी आप कमाते हैं, उसका छोटा सा हिस्सा आप ज़रूर बचाइए, और बचा करके उस पैसे को आप सही जगह इन्वेस्ट कीजिए, और 5 से 10 साल तक आप उस पर जो है लगातार ये अपनी एक आदत बना लीजिए, और 5 से 10 साल के अंदर एक बहुत बड़ा अमाउंट आपके पास आ जाएगा। और ये कभी भी जो है फिर आपको आगे आने वाले टाइम के अंदर पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। और यहाँ से ब्याज आने वाले टाइम के अंदर इतना मिलता रहता है, इतना मिलता रहता है, आप जब आपका बड़ा अमाउंट हो जाता है तो आप हर महीने यहाँ से निकाल करके आप अपना घर का खर्चा भी चला सकते हैं। आप फाइनेंशियली फ्री भी हो सकते हैं इस तरीके का काम करके। सो आई होप आपको ये कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आप अपनी लाइफ के अंदर ये ट्रिक और ये तरीका आपको ज़रूर अपनाना है, और अपने बैंक अकाउंट के अंदर एक आईडी आपको ज़रूर खोलनी है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और हमारी इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।